हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स पल्स चैनल पर, जहां हर बार हम ऐसी किताब लेकर आते हैं जो ना सिर्फ आपकी सोच को एक नया मोड़ देती है, बल्कि आपको लाइफ और बिजनेस दोनों में अगला लेवल छूने की क्लैरिटी भी देती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देगी और आपको यह समझाएगी कि बड़ी कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो पूरा खेल ही बदल देती हैं। अब सोचो, हर साल न जाने कितने लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं। कोई ऐप लॉन्च करता है, कोई स्मार्ट टेक प्रोडक्ट बनाता है, किसी का ड्रीम होता है कि वो एक दिन बड़ा ब्रांड बने। लेकिन उनमें से 90% लोग कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। वो अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, स्लीपलेस नाइट्स बिताते हैं, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा उन्होंने सोचा था। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो हार्डवर्किंग नहीं थे या उनके पास स्किल्स की कमी थी। असली बात यह है कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे थे, जबकि मार्केट में टिकने के लिए और खासकर डोमिनेट करने के लिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, एक पूरी नई कैटेगरी की जरूरत होती है। और यही माइंडसेट इस किताब में सिखाया गया है। प्ले बिगर नाम की ये किताब आपको एक पावरफुल कंसेप्ट सिखाती है, और वो है कैटेगरी डिजाइन। यानी खुद का रास्ता बनाओ, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करो और मार्केट को बताओ कि तुम्हारे प्रोडक्ट की जगह एक नया स्टैंडर्ड सेट करने के लिए है। यही वजह है कि कुछ कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल या नेटफ्लिक्स सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुई, वो ट्रेंड बन गईं। अब बात आती है सॉल्यूशन की, तो वो बिल्कुल सीधा है। अगर आपको भी ऐसा ब्रांड बनाना है जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए, जो अपने नाम से मार्केट चलाए, तो आपको ट्रेडिशनल सोच से हटकर चलना होगा। आपको कैटेगरी बनानी होगी, खुद को उस कैटेगरी का लीडर दिखाना होगा और लोगों को यह फील कराना होगा कि आपके बिना उनका काम इनकम्प्लीट है। यही है वो सक्सेस स्ट्रैटेजी जो इस किताब में डिटेल्स में बताई गई है। और हाँ, अगर आप भी उन लोगों में हो जो हर हफ्ते एक नई पावरफुल किताब की समरी सुनना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ को जेन्युइनली इंप्रूव करे, तो अभी बुक्स पल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर सको, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम ऐसी किताबें लाते हैं जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि एक सही डायरेक्शन भी देती हैं। अब एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। इस किताब में टोटल 10 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर आपको एक नया नजरिया देगा, एक नई स्ट्रैटेजी सिखाएगा। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक तरह की ब्लूप्रिंट है, जिससे आप अपने स्टार्टअप को, अपनी थिंकिंग को और अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये जबरदस्त और प्रैक्टिकल सफर, जहां हर चैप्टर के साथ आप अपने गोल्स के और करीब पहुंचोगे और इस जर्नी में आपको मिलेगा वो नॉलेज जो आपको भी बना सकता है। अगला कैटेगरी, किंग। चैप्टर 1, एक अलग नजरिया अपनाओ। जब भी कोई बड़ी कंपनी बनती है तो वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने में नहीं लगी होती। उसका नजरिया उस पूरी कैटेगरी को रीडिफाइन करने का होता है। जैसे उबर ने कभी टैक्सी नहीं बेची, बल्कि उसने लोगों के ट्रैवल करने का तरीका ही बदल दिया। उसने ट्रांसपोर्टेशन को स्मार्ट, इजी और अफोर्डेबल बना दिया। यही सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ ये मत सोचो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ये सोचो कि आपकी कैटेगरी क्या है और उसमें नया क्या किया जा सकता है। आपका गोल सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मार्केट का माइंडसेट ही बदल देना चाहिए। लोगों को यह महसूस कराना होगा कि जो सॉल्यूशन आप दे रहे हो वो उनके पुराने तरीकों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी कंपनी होना पड़ेगा, बल्कि आपको अपने आइडिया को उस नजरिए से देखना होगा जिसमें लॉन्ग टर्म विजन हो और एक क्लियर स्ट्रैटेजी हो। आपकी सोच इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि लोग नेचुरली आपकी बातों को फॉलो करें, आपके ब्रांड को पहचानें और उसे अपनाएं। आजकल हर कोई इंटरनेट और मोबाइल का यूज करता है, तो अगर आपका सॉल्यूशन ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप एक बड़े ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे डिजाइन करो कि वो लोगों के डेली लाइफस्टाइल से जुड़ जाए, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हों, जॉब सीकर्स हों या फिटनेस लवर्स। अगर आप लोगों की जरूरत के साथ उनके हैबिट्स को भी समझ लोगे तो आप एक ऐसा बदलाव ला सकते हो जो सिर्फ बिजनेस नहीं बनाएगा, बल्कि एक ट्रेंड भी शुरू करेगा। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक ऑर्डिनरी सेलर और एक विजनरी लीडर के बीच। तो शुरुआत माइंडसेट से होती है। सोच को बदलो, नजरिया बदलो और फिर देखो सक्सेस आपके साथ कैसे चलने लगती है। चैप्टर 2, कैटेगरी डिजाइन क्या है। कैटेगरी डिजाइन एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। आज की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, आपको मार्केट में अपनी एक नई जगह बनानी होती है। यहीं पर काम आता है कैटेगरी डिजाइन। ये कंसेप्ट कहता है कि आप सिर्फ कंपटीशन से लड़ो मत, बल्कि अपनी खुद की एक नई कैटेगरी क्रिएट करो जहां आप खुद अकेले लीडर बन सको। कैटेगरी डिजाइन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट और कंपनी।
सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग और अलग सोच यानी पीओवी तैयार करनी होती है। ये पीओवी लोगों को बताता है कि किसी पुराने तरीके में क्या प्रॉब्लम है और क्यों आपके पास उसका बेटर सॉल्यूशन है। जैसे अगर आप एक नया फिटनेस ऐप बना रहे हो तो आपको यह समझाना होगा कि बाकी ऐप्स से अलग आपकी सोचने की शैली क्या है और आप लोगों को कैसे स्मार्ट तरीके से प्रेरित कर सकते हो। मार्केट एजुकेशन का मेन गोल ये होना चाहिए कि लोग खुद ये महसूस करने लगें कि उन्हें आपके सॉल्यूशन की जरूरत है। इसके लिए आपको सिर्फ फीचर्स नहीं बताने बल्कि प्रॉब्लम्स हाईलाइट करनी है। ऑडियंस को यह बताना है कि अभी जो तरीका वो यूज कर रहे हैं वो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, कितना पैसा लीक हो रहा है और क्यों आपका मेथड ज्यादा स्मार्ट, फास्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड है। दूसरा हिस्सा होता है आपका प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो आपके पीओवी को रियल बनाता है। इसका मतलब ये कि अगर आपने किसी पुरानी प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन बताया है तो आपके प्रोडक्ट में वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो उस सॉल्यूशन को पॉसिबल बनाए। जैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऐप का एग्जांपल लें तो उसमें यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, एक्यूरेट ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड फीडबैक जैसी फीचर्स होना जरूरी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी कंपनी। कंपनी सिर्फ ऑफिस और एम्प्लॉइज का नाम नहीं है, बल्कि वो एक ब्रांड बनती है जो उस कैटेगरी की पूरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी, आपकी टीम की थिंकिंग और आपका काम करने का तरीका सब कुछ उस कैटेगरी को ग्रो करने में मदद करता है। जब ये तीनों चीजें, पीओवी, प्रोडक्ट और कंपनी, एक साथ परफेक्टली अलाइन होती हैं, तभी एक नई कैटेगरी तैयार होती है। और यही होता है रियल कैटेगरी डिजाइन, जो आपको सिर्फ एक सेलर नहीं बल्कि एक लीडर बनाता है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। आप सिर्फ किसी और की कॉपी नहीं बनते, बल्कि अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हो जो मार्केट में ट्रेंड सेट करती है। इससे ना सिर्फ ऑडियंस आपको ज्यादा सीरियसली लेती है, बल्कि वो आपके साथ जुड़ना भी चाहती है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके पीछे आएं, आपकी बातों को फॉलो करें, आपके ब्रांड को रिस्पेक्ट दें, तो कैटेगरी डिजाइन को समझो और अप्लाई करो। आज के टाइम में जहां हर जगह हजारों एप्स, वेबसाइट्स और ब्रांड्स हैं, वहां स्टैंड आउट करने का यही तरीका है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट ना बेचो, बल्कि एक माइंडसेट बेचो, एक नजरिया बेचो जो लोगों की सोच को बदल दे। चैप्टर 3, पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन करो। पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी कैटेगरी डिजाइन की पहली और सबसे जरूरी स्टेप होती है। जब आप कोई नया आइडिया लेकर मार्केट में आते हो तो सबसे पहले आपको लोगों को यह समझाना होता है कि अभी जो चल रहा है उसमें क्या कमी है और आपका आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है। बिना एक साफ पीओवी के ना तो लोग आपकी बात समझेंगे और ना ही आप मार्केट में कोई अलग जगह बना पाओगे। एग्जाम्पल से समझो। आईफोन लॉन्च होने से पहले लोगों को यह महसूस ही नहीं होता था कि उन्हें एक टच स्क्रीन, इंटरनेट कनेक्टेड, ऑल इन वन स्मार्ट डिवाइस की जरूरत है। लेकिन एप्पल ने एक बोल्ड पीओवी रखा कि फ्यूचर का फोन सिर्फ कॉलिंग डिवाइस नहीं होगा, बल्कि वो एक मोबाइल कंप्यूटर होगा जिसमें कैमरा, इंटरनेट, म्यूजिक, एप्स और एक पूरी डिजिटल दुनिया होगी। और यही सोच इतनी पावरफुल थी कि लोगों ने ना सिर्फ उस प्रोडक्ट को अपनाया, बल्कि एक नई कैटेगरी बन गई जिसे हम आज स्मार्टफोन्स के नाम से जानते हैं। पीओवी डिफाइन करने का मतलब है मार्केट को एक नया पर्सपेक्टिव देना, लोगों को यह महसूस कराना कि अभी जो सॉल्यूशन वो यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है या फिर इनएफिशिएंट है। और फिर उन्हें बताना कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो ना सिर्फ नया है, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ये पीओवी इतना क्लियर और स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग उससे कनेक्ट कर सकें। जैसे अगर आप एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप बना रहे हो तो आपका पीओवी हो सकता है कि ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है और आज स्टूडेंट्स को वो स्किल्स चाहिए जो उन्हें रियल वर्ल्ड में जॉब और बिजनेस के लिए रेडी करें। आप बता सकते हो कि सिर्फ मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता। आज प्रैक्टिकल नॉलेज, इंटरव्यू स्किल्स, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन जैसी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। एक अच्छा पीओवी वो होता है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, वो उनके माइंडसेट को चैलेंज करे और उन्हें एक नया रास्ता दिखाए। ये पीओवी ही आपकी फाउंडेशन बनती है जिस पर आपका ब्रांड, प्रोडक्ट और पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार होती है। जब आपका पीओवी लोगों को समझ आता है और वो उससे सहमत होते हैं, तब वो खुद आपके फॉलोअर बन जाते हैं। फिर उन्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वो कह रहे हो जो वो दिल से महसूस करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आपके आइडिया को सीरियसली लें और आपको एक लीडर की तरह देखें, तो सबसे पहले अपना पीओवी डिफाइन करो। सोचो कि मार्केट में क्या गैप है, लोग किस पेन से गुजर रहे हैं और आपका सॉल्यूशन उन्हें किस तरह हेल्प कर सकता है। चैप्टर 4, मार्केट एजुकेशन कैसे करो। मार्केट एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ, बल्कि असली मकसद ये होता है कि आप उन्हें ये समझाओ कि आपकी बनाई हुई कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है।
लोगों के माइंडसेट को शिफ्ट करना, उनकी सोच को एक नया डायरेक्शन देना और उन्हें ये फील कराना कि पुराने तरीकों से अब काम नहीं चलेगा, यही असली स्ट्रैटेजी होती है। सोचो, अगर नेटफ्लिक्स सिर्फ ये कहता कि हम मूवीज दिखाते हैं तो शायद आज वो इतना बड़ा नाम ना बनता। लेकिन उन्होंने लोगों को एजुकेट किया कि टीवी और डीवीडी रेंटल का जमाना जा चुका है, अब एंटरटेनमेंट एनी टाइम एनीवेयर होना चाहिए। उन्होंने स्मार्ट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के जरिए ये बताया कि उनका तरीका ना सिर्फ कन्वीनियंट है बल्कि फ्यूचर रेडी भी है, और यही बात उनकी ब्रांड इमेज को नेक्स्ट लेवल तक ले गई। इसमें कंटेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ब्लॉग्स, वीडियोस, रील्स, पॉडकास्ट्स, वेबिनार्स या शॉर्ट एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स की मदद से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। जैसे अगर आप एक फाइनेंस ऐप बना रहे हो तो आप लोगों को यह सिखा सकते हो कि सही इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे छोटी सेविंग्स को भी बड़ी वेल्थ में बदला जा सकता है। इससे लोग आपके ऐप को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी समझने लगते हैं। एजुकेटिंग द मार्केट का एक और पावरफुल तरीका है स्टोरी टेलिंग। अगर आप अपने रियल यूजर्स के चैलेंजेस और उनके सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हो तो बाकी लोग भी कनेक्ट करने लगते हैं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोग आपकी ब्रांड से इमोशनली जुड़ने लगते हैं। और हां, ये एजुकेशन सिर्फ लॉन्च के टाइम नहीं होनी चाहिए, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर अपडेट्स दो, यूजर फीडबैक लो और यूएस पर काम करो। मार्केट को यह दिखाओ कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हो, आप एक रियल सोल्यूशन लेकर आए हो। याद रखो, जितना ज्यादा आप एजुकेट करोगे उतनी ही तेजी से लोग आपकी कैटेगरी को अडॉप्ट करेंगे, और जब लोग आपकी कैटेगरी को समझने लगेंगे तो वो नेचुरली आपके प्रोडक्ट को भी अपनाएंगे। चैप्टर 5, कैटेगरी को प्रोटेक्ट कैसे करें। जब आप कोई नई कैटेगरी बनाते हो तो आपका काम वहां खत्म नहीं होता, बल्कि असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। अब आपको उस कैटेगरी को प्रोटेक्ट भी करना होता है ताकि कोई और कंपेटिटर आकर आपकी मेहनत का फायदा ना उठा ले। आपने जो ब्रांड इमेज, ट्रस्ट और ऑडियंस कनेक्ट बनाया है उसे बनाकर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कैटेगरी को प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला रूल है मार्केट में सबसे पहले पहुंचना और वहां टिके रहना। इसका मतलब है कि आप अपनी कैटेगरी को जितनी जल्दी और जितने सही तरीके से लोगों के सामने रख पाओगे उतना ही स्ट्रांग आपकी पकड़ बनती जाएगी। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप लेट हुए तो कोई और आपकी सेम थिंकिंग लेकर मार्केट में आ सकता है और आपके आइडिया को कॉपी करके उससे ज्यादा एग्रेसिव तरीके से कैप्चर कर सकता है। मैसेजिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। लोगों को बार बार ये फील कराना होता है कि आपकी थिंकिंग यूनिक है, आपका सोल्यूशन रियल है और आपकी ब्रांड वही है जिसने सबसे पहले ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी और उसका सोल्यूशन दिया। ये काम आप स्मार्ट कंटेंट, स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस और कंसिस्टेंट एंगेजमेंट से कर सकते हो। ऑडियंस का ट्रस्ट बनाना और मेंटेन करना भी कैटेगरी प्रोटेक्ट करने की कोर स्ट्रैटेजी है। जितना ज्यादा आप फीडबैक लोगे उतना ही आप अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सकोगे। जब लोग देखेंगे कि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे बल्कि जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो नेचुरली आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपको कंपेटिटर्स से अलग समझेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने ब्रांड को कंटिन्यूअसली इवॉल्व भी करते रहना पड़ेगा। मार्केट ट्रेंड्स तेजी से बदलते हैं तो आपको भी अपने सॉफ्टवेयर, सर्विस, ऐप या प्रोडक्ट में वो सारे अपडेट्स लाने होंगे जो ऑडियंस को रेलेवेंट और यूजफुल लगें। जैसे मोबाइल ऐप्स में रेगुलर अपडेट आते हैं, वैसे ही आपको भी अपने सिस्टम को फ्रेश और स्मार्ट रखना होगा। और हाँ, एक और पावरफुल तरीका है कैटेगरी लीडरशिप को मेंटेन करने का, कम्युनिटी बिल्डिंग। जब आपके आसपास एक एक्टिव कम्युनिटी बनती है जो आपके विजन को बिलीव करती है तो वो खुद ही आपकी कैटेगरी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। लोग खुद आपको सजेस्ट करने लगते हैं, आपके कंटेंट को शेयर करते हैं और ब्रांड को ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। कैटेगरी को प्रोटेक्ट करना एक माइंडसेट है जिसमें आपको हमेशा अलर्ट रहना होता है। आपको अपने एफर्ट और क्रिएटिविटी से मार्केट में वो पोजीशन बनानी होती है जहां से कोई आपको आसानी से हटा ना सके। अगर आपने अपनी कैटेगरी बिल्ड कर ली है तो अब उसे सिक्योर करना आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और ट्रस्ट, यही 3 पिलर्स हैं जो आपकी कैटेगरी को लॉन्ग टर्म तक सेफ और सक्सेसफुल बनाएंगे। चैप्टर 6, एग्जीक्यूशन प्लान डिजाइन करो। अब तक आपने कैटेगरी क्रिएट करना, पीओवी डिफाइन करना और मार्केट एजुकेट करना सीख लिया है, लेकिन अब बारी है उस सबसे जरूरी स्टेप की जहां ज्यादातर लोग गड़बड़ कर देते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान। अगर आपके पास एक सॉलिड, वेल थॉट आउट एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपका सबसे बढ़िया आइडिया भी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। एग्जीक्यूशन प्लान का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट, कंपनी और मैसेज को एक साथ, सही टाइम पर और सही तरीके से लॉन्च करें।
ये तीनों चीजें एक दूसरे से परफेक्टली अलाइंड होनी चाहिए, तभी आप कैटेगरी किंग बन सकते हो। अगर आप ऐप लॉन्च कर रहे हो लेकिन मैसेजिंग कमजोर है या कंपनी की ब्रांडिंग अनक्लियर है, तो लोगों तक आपका सॉल्यूशन ठीक से पहुंचेगा ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। आपके प्रोडक्ट को सिर्फ काम करना नहीं चाहिए, बल्कि वो एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। यूजर इंटरफेस स्मार्ट हो, फीचर्स रेलेवेंट हो, और सबसे जरूरी बात, ये साफ हो कि ये प्रोडक्ट किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो यूजर्स को बोले, फाइनली यही चाहिए था। अब बात आती है कंपनी की। आपकी टीम, ब्रांडिंग, वैल्यूज, विजन और कस्टमर सपोर्ट, ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। ऑडियंस को यह महसूस होना चाहिए कि वो किसी टेम्परेरी आइडिया से नहीं, बल्कि एक रियल ब्रांड से जुड़ रहे हैं। आपकी कंपनी की प्रेजेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह साफ और पावरफुल दिखनी चाहिए। वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ कंसिस्टेंट और इंपैक्टफुल होना चाहिए। तीसरी और सबसे गेम चेंजिंग चीज है मैसेजिंग। आप मार्केट में क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो और कब बोल रहे हो, यह बहुत मायने रखता है। मैसेजिंग सिर्फ एड्स तक सीमित नहीं है, यह आपके वीडियो कंटेंट, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, इवन आपके ईमेल न्यूज़लेटर्स में भी नजर आना चाहिए। हर जगह एक ही पीओवी, एक ही वाइब, एक ही ब्रांड वॉइस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इससे लोगों को ट्रस्ट होता है और वो आपके साथ जुड़ने लगते हैं। एग्जीक्यूशन प्लान को स्मार्ट और रियल बनाने के लिए आप टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे ट्रेलो, नोशन, असना या कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिससे आप अपनी टीम के साथ टास्क्स, गोल्स और डेडलाइंस को ट्रैक कर सको। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा और हर स्टेप पर क्लैरिटी बनी रहेगी। एक और जरूरी बात, एग्जीक्यूशन सिर्फ लॉन्च तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लॉन्च के बाद भी आपको कंटिन्यूअसली ऑडियंस से फीडबैक लेना होगा, प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहना होगा और अपने मैसेजिंग में नए ट्रेंड्स के हिसाब से सुधार लाते रहना होगा। अगर आप चाहते हो कि लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट को ना देखें, बल्कि आपके पीछे खड़े विजन को फील करें, तो आपको इन तीनों चीजों, प्रोडक्ट, कंपनी और मैसेज को एक साथ लेकर चलना होगा, और वो भी एक क्लियर, शार्प स्ट्रैटेजी के साथ। चैप्टर 7, अर्ली मूवर एडवांटेज के। बिजनेस और स्टार्टअप की दुनिया में एक बहुत बड़ा फर्क बनाता है टाइमिंग। जो सबसे पहले मार्केट में आता है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो लोगों का माइंडसेट बदलता है और एक नई कैटेगरी सेट करता है। इसी को कहते हैं अर्ली मूवर एडवांटेज। जैसे ही आप किसी नई कैटेगरी को डिफाइन करते हो और उसे दुनिया के सामने लाते हो, आप ऑटोमेटिकली उस गेम के रूल मेकर बन जाते हो। फिर बाकी सब आपके पीछे चलते हैं, आपकी लैंग्वेज कॉपी करते हैं, आपके फीचर्स इमिटेट करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी को दोहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो असली ब्रांड वैल्यू बनाता है वो पहला बंदा होता है, जिसने वो विजन सबसे पहले दुनिया को दिखाया होता है। मार्केट में अगर आप लेट एंट्री लेते हो तो आप फॉलोअर बन जाते हो, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ऑडियंस के माइंड में पहले से कोई और बैठ चुका होता है, इसलिए आपको फास्ट सोचना होगा और स्मार्ट डिसीजन लेने होंगे। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आप मूव करोगे, उतना ज्यादा आप लर्निंग और फीडबैक ले पाओगे और अपने आइडिया को रिफाइन कर सकोगे। अर्ली मूवर बनने के लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा। कई बार आपको परफेक्ट प्रोडक्ट के इंतजार में देर नहीं करनी चाहिए। MVP यानी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करो और फिर उस पर इंप्रूवमेंट करते जाओ बेस्ड ऑन रियल यूजर फीडबैक। यही स्मार्ट स्टार्टअप माइंडसेट होता है। नेटफ्लिक्स, अमेजन, जोमैटो, ओला, पेटीएम, सब ने किसी न किसी कैटेगरी में सबसे पहले मूव किया और आज वो उस फील्ड के लीडर्स हैं। सो अगर आप सोच रहे हो किसी नए ऐप, ब्रांड या प्लेटफॉर्म के बारे में, तो वेट मत करो। फर्स्ट मूवर बनो, ट्रेंड सेट करो और अपनी कैटेगरी खुद डिफाइन करो। चैप्टर 8, टीम बनाओ जो विजन को समझे के। एक बंदा अकेले सिर्फ सोच सकता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए चाहिए एक ऐसी टीम जो उस सोच को अपना बनाए। फाउंडर चाहे कितना भी पैशनेट हो, अगर उसकी टीम अलाइन नहीं है तो एग्जीक्यूशन कभी पावरफुल नहीं होगा। आपको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ स्किल्स में अच्छे ना हो, बल्कि आपके विजन को समझें और उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स डालें। विजन क्लैरिटी सबसे जरूरी है। जब एक टीम एक शेयर्ड गोल के लिए काम करती है तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। यही टीम वर्क आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकती है। टीम बनाते वक्त आपको यह देखना है कि कैंडिडेट का माइंडसेट क्या है। सिर्फ रिज्यूम नहीं, बल्कि उसका एटीट्यूड, लर्निंग कर्व और एडेप्टेबिलिटी देखो। क्या वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है? क्या वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करने को रेडी है? क्या वो फीडबैक को पॉजिटिवली लेता है?
स्ट्रॉन्ग टीम सिर्फ डेवलपर्स, डिजाइनर्स या मार्केटर्स से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों से बनती है जिनका बिलीफ सिस्टम आपके विजन से जुड़ता है। आप चाहे एक ऐप बना रहे हो या कोई फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपको हर रोल में ऐसे लोग रखने हैं जो सिर्फ जॉब के लिए ना आए बल्कि मिशन के लिए काम करें। कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और कल्चर, ये 3 पिलर्स टीम को स्ट्रांग बनाते हैं। रिमोट हो या ऑफिस सेटअप, हर मेंबर को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका कंट्रीब्यूशन कैसे इंपैक्ट ला रहा है। वीकली मीटिंग्स, टीम चैट्स, पॉजिटिव फीडबैक लूप्स और शेयर्ड सेलिब्रेशन आपकी टीम को एक यूनिट की तरह ग्रो करने में मदद करते हैं। टीम बनाना सिर्फ हायरिंग नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है जहां आप एक कॉमन गोल की तरफ रोज छोटे छोटे स्टेप साथ में लेते हो। चैप्टर 9, फीडबैक लो और इटरेट करोगे। जब आप अपना प्रोडक्ट, सर्विस या ऐप मार्केट में लॉन्च करते हो तो असली काम वहीं से शुरू होता है। लॉन्च करना बस फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन रियल ग्रोथ आती है फीडबैक से और उस पर एक्शन लेने से। ऑडियंस की तरफ से जो भी फीडबैक आता है, चाहे वो ऐप का यूजर एक्सपीरियंस हो, मैसेजिंग में कंफ्यूजन हो, प्राइस हाई लग रहा हो या कोई मिसिंग फीचर हो, उन सभी पॉइंट्स को सीरियसली लेना चाहिए। यही फीडबैक आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा एसेट बन सकता है अगर आप उस पर सही से वर्क करो। हर ग्रेट ब्रांड जैसे नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या अमेजॉन ने अपने शुरुआती वर्जन से बहुत कुछ बदला है। उन्होंने मार्केट को सुना, यूजर्स की नीड्स समझी और फिर अपने प्रोडक्ट को बार बार इंप्रूव किया। इसे कहते हैं इटरेशन माइंडसेट। फीडबैक लेने का मतलब ये नहीं है कि हर बार प्रोडक्ट को बदल दो, बल्कि ये समझो कि कौन सी चीजें रिपीट हो रही हैं, क्या ट्रेंड बन रहा है और कहां इंप्रूवमेंट की रियल जरूरत है। फिर उन पॉइंट्स पर स्मार्टली काम करो। अगर आप एक सास टूल, ऐप, वेबसाइट या इवन कोई ऑफलाइन सर्विस लॉन्च कर रहे हो तो फीडबैक को सिर्फ एक बार कलेक्ट मत करो। एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाओ, जैसे गूगल फॉर्म, इन ऐप रेटिंग, व्हाट्सएप चैट्स या इंस्टाग्राम पोल, जिससे लोग आसानी से अपना फीडबैक दे सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीडबैक लेने के बाद उसे कम्युनिकेट भी करो। लोगों को बताओ कि आपने उनकी बात सुनी और उस पर काम किया। इससे ट्रस्ट बनता है और ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है। तो अगर आप सच में अपने प्रोडक्ट या ब्रांड को लॉन्ग टर्म स्केल पे ले जाना चाहते हो तो फीडबैक का रिस्पेक्ट करो और फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ इटरेट करते रहो। चैप्टर 10, डोमिनेट द कैटेगरी के। अब जब आपकी कैटेगरी सेट हो चुकी है, प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, फीडबैक लेके आप अपने सॉल्यूशन को और भी बेटर बना चुके हो, तो अब वक्त है कैटेगरी को डोमिनेट करने का। कैटेगरी डोमिनेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सबसे ज्यादा बेच रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि जब कोई उस कैटेगरी के बारे में सोचता है तो सबसे पहले आपके ब्रांड का नाम उसके माइंड में आता है। ये ब्रांड पोजीशनिंग का रिजल्ट होता है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, स्मार्ट ब्रांडिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हर बार जब आप कुछ नया रिलीज करो, एक फीचर, एड कैंपेन, वीडियो कंटेंट या इवेंट, वो आपके ब्रांड की स्टोरी के साथ अलाइन होना चाहिए। आपको रेगुलरली अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ना होगा, सोशल मीडिया, ईमेल, इवेंट्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब या अपने ऐप के थ्रू। उन्हें फील होना चाहिए कि आप लीड कर रहे हैं, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। आपके पास ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कॉपी करना मुश्किल हो। इसे कहते हैं कैटेगरी मोट। कैटेगरी किंग बनने के लिए आपको सिर्फ इनोवेशन नहीं, बल्कि अवेयरनेस और माइंडसेट बदलने वाली कम्युनिकेशन भी करनी होती है। जैसे एप्पल ने आईफोन के साथ किया या टेस्ला ने ईवी के साथ। अनहोन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, अनहोन सोच बदली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी सेटिस्फाइड मत हो जाना। हर नए कंपेटिटर के साथ नए चैलेंज आएंगे। आपको एक स्टेप अहेड रहना होगा। नए फीचर्स, बेटर सपोर्ट, इंप्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस और अपडेटेड स्ट्रैटेजी के साथ। कैटेगरी में किंग वही बनता है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता है। आपका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म सेल्स पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना होना चाहिए। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी कैटेगरी में टॉप पर जाना चाहते हो तो अपने मिशन पर फोकस्ड रहो, एग्जीक्यूशन में तेज रहो और ऑडियंस के साथ रियल कनेक्शन बनाओ। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि अगली समरी किस बुक की देखना चाहोगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें गाइड करती है अगला कंटेंट लाने में। बुक्स पल्स चैनल पर हर बार हम लाते हैं एक नई किताब की ऐसी समरी जो न सिर्फ सुनने में मजेदार होती है, बल्कि रियल लाइफ में आपकी माइंडसेट, गोल्स और ग्रोथ में भी काम आती है। चाहे वो बिजनेस हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, यहां मिलती है वही नॉलेज जो वाकई आपको आगे बढ़ा सकती है। तो जुड़े रहो,
सीखते रहो और ग्रो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ, सिर्फ बुक्स पल्स पर।